औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़, तमाम तौसीफ़, तमाम हम्द सना उस माबुद हकीकी के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम इंसान की जान है। वो खुदा जो समी और बसीर है, वो खुदा जो रहमान और रहीम है। उसने जिसे पस्ती में डाल दिया उसे कोई बुलंदी नहीं दे सकता, और उसने जिसे बुलंदी दे दी उसे कोई पस्ती में नहीं डाल सकता। वही खुदा अपनी पाक किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ मेरे हबीब, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता हूँ सिवाय मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत के लिए। कि इसके क्या मानी है मोहब्बत? मोहब्बत दो तरह की होती है। एक मोहब्बत ज़ाहिरी होती है, एक मोहब्बत बातिनी होती है। एक मोहब्बत जो सिर्फ ज़बान से इजहार किया जाता है, और एक मोहब्बत जो दिल से होती है। और हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें चाहिए कि हमें बातिनी मोहब्बत अख्तियार करना चाहिए। मोहब्बत का तकाज़ा ये होता है कि हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी बातों पे अमल करते हैं। इसलिए खुदा क्या फरमा रहा है कि क़राबतदारों से मोहब्बत के मानी ये है कि क़राबतदारों की बातों पे हमें अमल करना है। एक मरतबा एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि जाओ जनाब ज़हरा से ये पूछ लो कि क्या हम उनके शियों में से है। तब जनाब ज़हरा के पास जब उसकी बीवी गई और बीवी ने पूछा कि ये बताइए बीबी ज़हरा, क्या हम आपके शियों में से है। तब जनाब ज़हरा ने कहा, हरगिज़ नहीं, तुम हमारे शियों में से नहीं हो। हाँ बेशक तुम हमारे मुहिब में से हो, तुम हमारे चाहने वालों में से हो। तो वो बीवी जो थी वो जाके अपने शौहर को बताती है। तब वो शौहर जो बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाता है, फिर उसकी बीवी आती है, पूछती है जनाब ज़हरा से कि ए बीबी ये बताइए कि हम आपके चाहने वालों में से हैं, मगर क्या हम आपके शियों में से क्यों नहीं हैं। तब जनाब ज़हरा फरमाती हैं कि तुम हमारे शियों में इसलिए नहीं हो क्योंकि शिया के मानी ये होता है कि शिया के मानी वो है कि जो हमारी पैरवी करे, जो बताए हुए रास्ते पे हमारे चले, और जो भी चीज़ें जो भी हमें अपना नमूना अमल बनाए, ये शिया के मानी है। शिया के मानी पैरवी करने वाले के होते हैं। लिहाजा अगर जिसने हमारी पैरवी नहीं की, अगर अहले बैत ने कहा है कि इस रास्ते पे जाना है तो हमें उस रास्ते पे जाना है। अगर अहले बैत ने मना किया है उस चीज़ से तो हमें वो चीज़ नहीं करना है। कि हम अगर अपने आप को मौला अली का चाहने वाला कहते हैं तो हमें चाहिए कि मौला अली के नक्शे कदम पर चलें। अगर हम अपने आप को अली वाला कहते हैं, अगर हम अपने आप को जनाब ज़हरा का चाहने वाला कहते हैं तो उनकी सीरत पे हमें अमल करना चाहिए। अगर हम अपने आप को अली वाला कहते हैं तो हमें चाहिए कि मौला अली ने जैसे फ़ैसले अपनी ज़िंदगी में किए थे, हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में वैसे फ़ैसले अख्तियार करना चाहिए। अगर मौला अली कौन थे? मौला अली अमीरुल मोमिनीन। मौला अली को ये कुनियत दी गई थी अमीरुल मोमिनीन कि ए अली आप मोमिनीन के अमीर है। कि मौला अली को जब मोमिन के अमीर है तो हमें चाहिए कि हमें मोमिन बने। मोमिन कौन होता है? मोमिन वो होता है जो तवाज़ु अख्तियार करता है। मोमिन वो होता है जिसके अंदर झुकाव होता है। मोमिन के अंदर तकब्बुर नहीं होता। तकब्बुर जो है वो शैतान की अलामत है। जिसके अंदर तकब्बुर पाया जाता है, जिसके अंदर फ़ख्र होता है। आज के ज़माने में अगर हमें फला डिग्री मिल जाती है, अगर हमारे पास ज़र्रा बराबर भी अगर हमारे पास दौलत आ जाती है या हमारे पास कोई स्टेटस आ जाता है तो हमारे अंदर इतना ज़्यादा तकब्बुर हो जाता है कि हम भूल जाते हैं। हम अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं, हम अपने आप को ऐसे ऐसे अलकाब से नवाजते हैं, हम दूसरों से सही से कलाम नहीं करते, लोगों से सही से रवैया हमारा जो होता है बदतरीन होता है। मगर अली का चाहने वाला वो होता है जिसके अंदर तकब्बुर नहीं होता। अली का चाहने वाला वो होता है जो तवाज़ु अख्तियार करता है। मोमिन वो होता है जिसके अंदर खुद पसंदी नहीं होती। खुद पसंदी यानी हमेशा अना जो होती है वो इंसान को खत्म कर देती है। कि वो लोग जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, वो कभी कामयाब नहीं होते। इसलिए अली का चाहने वाला वो होता है जो दूसरों के ऐबों को निकालता नहीं है बल्कि अपने ऐबों को देखता है। क्योंकि मौला अली का फरमान है, मौला अली कहते हैं कि पहले दूसरों के अंदर की बुराइयां नहीं बल्कि अपने अंदर की बुराइयां देखो और दूसरों के अंदर की अच्छाइयां देखो। ये अली के चाहने वाले के अंदर ये सिफात होनी चाहिए। अली का चाहने वाला झूठ नहीं बोलता, अली का चाहने वाला ग़ीबत नहीं करता। अली का चाहने वाला जो होता है वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है। ज़रूरी नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ लिया, जो चीज़ें कि हमने कह दिया मौला अली की सिफ़ात को पढ़ना, मौला अली के फ़ज़ाइल को पढ़ना, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि मौला अली ने कैसी ज़िंदगी अपनी बसर की है। अली के चाहने वाले की जो शख्सियत होनी चाहिए कि जब भी वो रास्ते में जाए तो लोग कहे कि ये मौला का चाहने वाला है। ऐसा ना हो कि लोग ये कहे कि देखो ये तो ऐसे ही होते हैं।
कि इसलिए क्योंकि हमारी वजह से हमारे इमाम को लोग डिफाइन करते हैं, हमारी वजह से लोग कहते हैं कि हाँ बेशक जब ये ऐसा है तो इसका इमाम कैसा होगा। कि बहलुल दाना को कैसे लोग कहते थे कि हाँ ये अली का चाहने वाला है। कि मालिक अश्तर की मिलता है कि मालिक अश्तर को मौला अली का राइट हैंड कहा जाता था। मालिक अश्तर मौला अली के सबसे बड़े चाहने वाले थे, इसलिए हमें चाहिए कि हमें वैसा चाहने वाला बनना है। वाकुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।